Hello student, welcome to sociology class, and today I am describing a module entitled of women movement in India under the social movement. So आज हम सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत जो महिला आंदोलन है उसके बारे में चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। और देखते हैं कि इसके पहले कि सोशल मूवमेंट है क्या। जैसे कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी मूवमेंट यानी आंदोलन को कब छेड़ा जाता है, जब उसमें चेंज की ज़रूरत होती है, और किसी भी आंदोलन के द्वारा हम उस समाज में चेंज को लाते हैं, परिवर्तन को लाते हैं। So, student, first we know about the what is the social movement. A social movement is essentially involves substance collective mobilization through either informal or formal organization and is generally oriented toward bringing about change in the existing system of relationship. Ideology is an important component of a social movement. तो इस तरह हम देखते हैं कि समाज में किसी भी तरह के परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन की ज़रूरत पड़ती है। हर जगह हम लोगों ने देखा कि जैसे कि कृषक आंदोलन के द्वारा कृषकों की स्थिति में परिवर्तन लाया गया, वर्कर मूवमेंट के द्वारा हम श्रमिकों के स्थिति में परिवर्तन लाया गया, और पर्यावरणीय आंदोलन यानी एनवायरमेंटल मूवमेंट के द्वारा पर्यावरण में कुछ चेंजेस लाए गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि विमेन मूवमेंट के द्वारा हम स्त्रियों की स्थिति में क्या सुधार ला पाए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट we discussed what is women movement. Women movement is a movement which is made of defining, establishing or defending equal political, economy and social rights and opportunity for women in India. महिलाओं को समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता का अधिकार दिया जाने के लिए जो आंदोलन छेड़ा गया उसे हम विमेन मूवमेंट का यानी महिला आंदोलन का नाम देते हैं। इट इज़ द परस्यूट ऑफ विमेन राइट्स विद इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया। इस तरह देखते हैं कि हमारे इंडियन सोसाइटी में महिलाओं की जो स्थिति थी, सबसे प्रारंभिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और मुग़ल साम्राज्य के समय में, लेकिन मध्यकालीन भारत में जब हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही बुरी थी और उस समय पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि कुरीतियाँ हमारे समाज में आ गई और इसके द्वारा महिलाओं को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जाने लगा। उन्हें घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। तो इसके अगेंस्ट में राजा राम मोहन राय, गांधी जी एंड दयानंद सरस्वती, इन सभी समाज सुधारकों ने बहुत अथक प्रयास किया और उनके प्रयासों के बाद हमने देखा कि समय समय पर अलग अलग मूवमेंट स्टार्ट हुए और इसके द्वारा हम समाज में स्त्रियों की स्थिति में सुधार ला पाए हैं। आज जो हमारी स्थिति है ये इन मूवमेंट यानी आंदोलन का ही परिणाम है कि आज हम सारी फैसिलिटी को अवेल करते हैं और समानता का अधिकार हमें समाज में मिल पाया है। इसके लिए हमारे समाज सुधारक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और समय समय पर जो महिलाओं ने ये आंदोलन छेड़ा उसका भी परिणाम है कि हमारे स्थिति में बहुत सुधार आया है। After discuss the women movement, we know that women movement started in the 19th and beginning of 20th century. 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह मूवमेंट शुरू हुआ, महिलाओं के आंदोलन शुरू हुआ और several social and political thinkers supported personal freedom for all the raised their voice against gender discrimination. When an imperialistic country like Great Britain adopted democratic form of government, other countries followed suits and demanded equality for women. तो सारे समाज में हम इस आंदोलन के द्वारा देखें कि भारत में और विश्व लेवल पर, जहाँ तक कि ब्रिटेन में भी इक्वलिटी की बात की गई इस मूवमेंट के द्वारा, महिलाओं को समान अधिकार, समान वेतन का अधिकार,
समानता का अधिकार दिया जाए, उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रवेश का अधिकार दिया जाए। इन सब प्रयासों में हमारे आंदोलन का बहुत अथक महत्वपूर्ण स्थान है और इसके द्वारा ही हम स्त्रियों की स्थिति को अच्छी कर पाए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा का विकास दयानंद सरस्वती द्वारा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया और इसके द्वारा हम अपने देश में बहुत सारी कुरीतियों को मिटा सकें और शिक्षा के माध्यम से ही स्त्रियों की स्थिति बहुत हद तक अच्छी हो पाई है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट कि भारतीय समाज में एक तरफ तो नारी की पूजा और सम्मान की बात कही जाती है और दूसरी ओर उन पर अत्याचार किए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है। इसके विरुद्ध अनेक आंदोलन अनेक समाज सुधारकों एवं स्वयं महिलाओं द्वारा किए गए। महिलाओं पर हो रहे विभिन्न अत्याचारों के विरुद्ध महिलाओं ने आवाज़ उठाई और फलस्वरूप अखिल भारतीय हिंदू महिला परिषद जो 1927 में, भारतीय महिला संघ 1917, भारतीय स्त्री मंडल 1910 आदि संगठनों का निर्माण किया गया। इससे सन 1992 में 1992 में गठित राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा करने वाले संवैधानिक तथा विभिन्न सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना था। नवीन विचारकों विधायी उपायों की अनुशंसा करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों की निगरानी करना और महिलाओं को समस्याओं का विवरण करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्त्रियों की पहली बार घर से बाहर निकलकर प्रदर्शन करने और सत्याग्रह में भाग लेने का अवसर मिला और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में राजा राम मोहन राय, जिन्हें हम आधुनिक भारत के पिता के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की जिसका नाम था महिला आंदोलन। इसके साथ ही ब्रिटिश राज्य के दौरान समानतावादी मूल्यों की विचारधारा को प्रोत्साहन मिलने पर भारतीय स्त्रियों ने सामाजिक चेतना और नागरिकता बढ़ने लगी। इस समय कई नेताओं ने यह भी प्रयास किया कि स्त्रियों को समाज सेवा, कल्याणकारी कार्यों और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का पूर्ण अवसर हो। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप भी क्षेत्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अनेक महिला संगठन स्थापित होने लगे और यहीं से भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत हुई। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर महिलाओं के संगठन में वृद्धि पाई गई और भारतीय महिला संगठन 1917 और 1996 में महिलाओं की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुए और यह काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। और ये महिला आंदोलन के कारण कई महत्वपूर्ण कानूनी परिवर्तन जैसे मतदान का समान अधिकार, शिक्षा का समान अधिकार आदि परिवर्तन देखा गया। इस तरह हम देखते हैं स्टूडेंट की महिलाओं के विकास में और महिलाओं की समाज में स्थिति को अच्छी करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए महिला आंदोलन की ज़रूरत पड़ी और समय समय पर हम देखते हैं कि महिला आंदोलन जोर पकड़ता है क्योंकि उनकी मांगों को उन्हें पूरा करना पड़ता है। और इस तरह हम देखते हैं कि महिलाएं समाज का अभिन्न अंग हैं और इनका विकास यानी समाज का विकास है, हमारे पूरे देश का विकास, राष्ट्र का विकास है। अतः महिलाओं का विकास बहुत ही ज़रूरी है और ये मूवमेंट जो है उसमें हमारा साथ देता है, यानी आंदोलन के द्वारा हम महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मूवमेंट यानी आंदोलन के द्वारा समाज में परिवर्तन होता है, तो विमेन मूवमेंट के द्वारा भी हमने देखा कि समाज में महिलाओं की स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ और समाज में उन्हें एक अच्छा स्थान दिया गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हुआ और राजनीतिक रूप से उन्हें मतदान का अधिकार और बहुत सारी फैसिलिटी दी गई जिसके द्वारा उन्होंने अपने स्थिति को ऊंचा करने के बारे में सोच सके और उनकी स्थिति भी समाज में अच्छी हो। अतः हम समझते हैं स्टूडेंट क्या यू ऑल, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा।
Thank you very much.